नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अक्टूबर के महीने में भिंडी की खेती कैसे करें, कौन सी किस्में लगाएं, लागत क्या आती है, खाद क्या डालें, स्प्रे कौन सा करें, कौन सी बीमारियां आएगी, कौन से कीट आएंगी, लागत क्या आएगी, लागत काटने के बाद मुनाफा कितना बचेगा और कीट बीमारियों पे जो है पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। खेत कैसे तैयार करें। देख, खेत तैयार करने के लिए जो है आपको एक दो बार जो है घर जुताई कर लेनी चाहिए, खरपतवार निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद जो है सड़ी हुई गोबर की जो खाद है उसको आपको अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालना है। लगभग 1 एकड़ में 2 से 3 टन तक भी डाल सकते हैं। जितनी अधिक मात्रा में आप डालेंगे उतनी जो है रासायनिक खाद की जो जरूरत है आपको वो कम पड़ने वाली है। और अब बात आती है कि हम कौन सी ऐसी किस्मों का चुनाव करें भिंडी की जो कि हमें काफी अच्छा उत्पादन देती हो। तो यहाँ पे मैं जो है आपको सरकारी और प्राइवेट किस्में दोनों बताने वाला हूँ। तो जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कर सकती हैं, या फिर हमने आपके जो है कुछ अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर रखे हैं, तो यहाँ से भी जो है आप उनका चुनाव कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे सरकारी किस्मों की। सरकारी में आप जो है अर्का ले सकते हैं, अर्का अनामिका ले सकते हैं, पूसा सावनी ले सकते हैं, पूसा की A4 ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्राइवेट किस्मों की। प्राइवेट किस्मों में जो है आप एडवांटा की राधिका ले सकते हैं, नुनहेम्स की जो है सिंघम ले सकते हैं, माइको की 64 ले सकते हैं, एडवांटा की ये वैरायटी ले सकते हैं। इतनी सारी जो वैरायटियां हैं ये आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको जो है सरकारी और प्राइवेट दोनों किस्में बता दी हैं। आप चाहें तो सरकारी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्राइवेट किस्मों का चुनाव कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं कौन सी वैरायटी बेहतर उत्पादन देगी, तो अगर आपने कभी सरकारी किस्मों का चुनाव किया है, लगाया है, तो अच्छी बात है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। हमने कभी इसका चुनाव नहीं किया, हमने प्राइवेट किस्मों को लगाया है और उनका जो है हमें समझ में आता है कि उनका उत्पादन ठीक ठाक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अच्छी क्वालिटी के बीज, तो हमने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जो है उनका भी चुनाव कर सकती हैं। बात आती है कि इसमें जो है कितना बीज लगने वाला है, बीज को उपचारित कैसे करें। देखिए, अगर बीज को आप उपचारित नहीं करते हैं तब आगे चल करके कई तरह की जो है रोग और समस्याएं आ जाएंगी। जैसे मिट्टी में मौजूद बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे फंगस होते हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है आपको बीज को उपचारित कर करके जो है आगे चलना चाहिए। 1 एकड़ खेती के लिए अगर आपका बीज जो है वो देसी है तो 2 से 2.5 किलो लगेगा, और अगर आपका जो बीज है वो हाइब्रिड है तो लगभग 1 से 1.5 किलो का जो बीज है लगने वाला है। और बीज को जो है उपचारित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है थायरम ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, मैंकोजेब ले सकते हैं। उससे जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद हल्का सा छाया में सुखाइए, उसके बाद जो है आपको बुआई करनी चाहिए। और अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या होता है। देखिए, 2 विधियां होती हैं, एक होती है क्यारी विधि और एक होती है जो बेड विधि। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है क्यारी विधि से यहाँ पे बुआई की गई है। आप देख रहे हैं कि एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो लगभग 1 फीट के आसपास की है। नीचे यहाँ पे देखेंगे एक पौधे से जो दूसरे पौधे की दूरी है लगभग 1 फीट है, और 1 फीट जब पौधे की दूरी है तो आप देख रहे हैं कि इन्हें पौधों में जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 1 फीट है, और दोनों जो है इनमें शाखाएं भी सही से निकल रही हैं, उत्पादन भी सही हो रहा है और कोई समस्या यहाँ पे नहीं आ रही थी। ये तो हो गई पौधे से पौधे की दूरी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइन से लाइन की दूरी। ये देख रहे हैं आप कि ये मैं लाइन के बीच में खड़ा हुआ हूँ, और ये एक पौधा एक लाइन का है और ये दूसरा है। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है यहाँ पे वो लगभग 1 मीटर के आसपास की है। तो ठीक इसी तरीके से जो है आप पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट रख सकते हैं, और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आप यहाँ पे जो है 1 से 1.25 मीटर रख सकते हैं। ये किस्मों के अनुसार जो है अलग हो सकता है। आती है कि भिंडी में कौन सी खाद डालें, बुआई के समय कौन डालें और बाद में कौन डालें। तो खाद पे विशेष ध्यान दीजिएगा, हम इसको पूरा कवर करेंगे। देखिए, बुआई के समय जो है आप 1 एकड़ में 50 किलो DAP ले सकते हैं, 15 से 20 किलो जो है आप MOP पोटाश ले सकते हैं, उसके साथ में 10 से 15 किलो यूरिया ले सकते हैं। ये सब लेकर के जो है आपको बुआई कर देनी है। और बुआई के 10 से 15 दिन बाद आपका जो पौधा है जब वो ग्रो कर रहा होता है तो उस समय जो है आपको लेना है NPK 19-19-19, उसको 2 फिल्टर पानी में 1 किलो घोलना है और अपने खेत में जो है डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो पौधा है इसका विकास भी तेजी से होना शुरू हो जाएगा, इसमें शाखाएं भी बेहतर निकलेंगी और इसका जो उत्पादन है वो 5 से 6 दिन जो है वो जल्दी ही आ जाएगा। तो ये डाल दीजिए। इसके अलावा जैसे ही 20 से 25 दिन की आपकी भिंडी हो उसमें आप जो है 30 से 35 किलो यूरिया लीजिए, 400 से 500 ग्राम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर यानी सूक्ष्म पोषक तत्व वाली खाद लीजिए, और उसको जो है अपने
खेत में डाल दीजिए। जब आप उसको इस तरीके से अपने खेत में डाल देंगे तब देखेंगे कि जो यहाँ पे शाखाएं हैं वो तेजी से निकलेंगी और फूल फल जो है अच्छी मात्रा में आएंगे। और इसके अलावा ना 2 चीजें और बोलना चाहूंगा। किसान भाई हैं वो 2 गलतियां कर देते हैं जिससे कि फूल और फल जो है वो अच्छे से नहीं आते। तो वो कौन सी 2 गलतियां हैं आप ना करें उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपके जो फसल है उसमें जब हल्के हल्के जो है फूल आने शुरू हो जाएं लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था पे, तब आपको जो है लेना है 13-0-45। 13-0-45 लेना है, एनपीके होता है। 1 किलो लेकर के आना है। 1 एकड़ फसल में जो है लगभग 2 लीटर पानी में जो है मिला करके अपने खेत में डाल देना है। इससे जो है फूल जो आप देख रहे हैं ये अच्छी मात्रा में आएंगे, ये अच्छे तरीके से खिलेंगे। और जैसे कि आप पूरे खेत में देख रहे हैं कि फूल अच्छे तरीके से खिल रहे हैं, ऐसे ही फूल अच्छे से खिलेंगे और आगे चल करके आप यहाँ से जो है अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये बात हो गई। इसके अलावा जैसे ही आप देखें कि आपकी जो फसल है उसकी तुड़ाई शुरू हो गई, उसमें जो है 1-2 तुड़ाई हो चुकी है और फूल और फल जो है काफी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, ठीक उसी समय जो है आपको लेना है 0-0-50 एनपीके 400 से 500 ग्राम लेना है। पानी मिला करके जो है स्प्रे कर देंगे तो आपकी जो फसल है इसमें जो फूल, जैसे कि आप पूरे खेत में देख रहे हैं कि फूल लगातार आ रहे हैं ना, ये फूल जो है लगातार आते रहेंगे, फल भी लगातार आते रहेंगे और आप लंबे समय तक उत्पादन ले पाओगे। ये तो हमने बात की कि उत्पादन आना शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख कौन कौन से जो कीट हैं वो आते हैं, उनसे कैसे निपटें, और प्रमुख कौन सी बीमारियां हैं जो है उनसे कैसे निपटें। हम बात करते हैं फल छेदक की। ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कीट लगा हुआ है, जब जो है ये भिंडी जो है तिरछी भी हो गई है और ये देखिए इसके अंदर जो है फल मक्खी लग चुकी है। इसको जो है बोलते हैं फल छेदक। इससे जो है फल टेढ़ा भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है और अगर ये समस्या आपके खेत में आ गई तो सभी जो पौधे हैं उसमें ये पहुंच जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो है किसान भाई आपको जो है इमिडाक्लोरोपिड लेना है और उसको जो है पानी मिला करके जो है आपको स्प्रे करना है। बात करते हैं कि फल और शाख का कीट क्या होता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फूल खिला है और खिलने के बाद जो है सूख गया है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि फल यहाँ पे मुलायम आ गया है, ये मुलायम फल बन गया है, ये बन रहा है, ये कलियां हैं और ये देखिए मुलायम पत्तियां हैं। जो मुलायम पत्तियां हैं इस पे जो है एक कीट आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हरे रंग का जो कीट है यहाँ पे उड़ रहे हैं। अगर हल्का से यहाँ पे हिलाते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है उड़ रहे हैं। इसको जो है बोलते हैं फल और शाख का कीट। जो फल और शाख का कीट है वो इसी मुलायम फूल फल इसी पे आता है। ध्यान देंगे तो हल्के हल्के जो कीड़े हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो होता है फल और शाख का कीट होता है। इससे क्या होता है कि ये जैसे मुलायम पत्ती हो गई यहाँ पे अटैक करेगा। ये देखिए ना अटैक हुआ है मुलायम पत्ती में, आप देखिए मुलायम पत्ती पे यहाँ पे छेद हो गया है, ये इस पे अटैक करता है। ये मुलायम फल है इस पे अटैक करेगा और ये देखिए जो नाजुक नाजुक डाल है वहां पे देखिए ये सफेद सफेद निशान बन गए हैं, ये इसी के कारण से है। इससे क्या होगा कि जो प्रभावित शाखा है ये झड़ जाएगी, सूख जाएगी और जो कीट है इसमें अपना मल भर देगा, जिससे कि जो ये उत्पादन है, ये जो फसल है ये खराब हो जाएगी, पौधा भी खराब हो जाएगा। और ये मल भरता कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो है हल्का हल्का निशान जैसे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही मल जो है इसमें भर देता है और आगे जो उत्पादन है वो खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको लेना है फेलुमेंडिन अमाइड 50 ml पानी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो है आप स्पाइनोसेड लीजिए 1.5 ml पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या जो है आपके खेत में नहीं आएगी। जो अगला कीट है इसको बोलते हैं ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल जो है, ये जो ब्लिस्टर बीटल है नुकसान कैसे करता है, देखिए जैसे कि ये एक पौधा है, आप देख रहे हैं ना, ये एक पौधा है, यहाँ पे फूल और फल आ रहे हैं। तो ब्लिस्टर बीटल क्या करेगा कि जैसे ये मुलायम पत्ती हो गई इस पे अटैक करेगा, मुलायम फूल हो गया, मुलायम फल हो गया, इस पे अटैक करेगा। उसके बाद जो है ये इसको खा लेगा और उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो है जो कीड़े हैं अगर आपको दिख रहे हैं तो मुलायम फूल और फल को खाने वाले, तो पहले उनको ढूंढिए, इकट्ठा कीजिए और नष्ट कर सकती हैं। और अगर जो है ज़्यादा मात्रा में फैले हैं तो आप जो है 400 ml मेलाथियान लीजिए, पानी मिलाकर जो है स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अगली जो समस्या जिसको माहू या फिर चेपा बोलते हैं, ये ऐसे ही मुलायम फूल और फल पे ये कीट आता है, इसको बोलते हैं चेपा या माहू। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये क्या करता है कि नए जो फल हैं पत्ते हैं उन पे जो है ये उनका पहले रस चूसेगा। जैसे कि अगर ये मुलायम पत्ता है, ये मुलायम फल है और ये मुलायम फूल है, ये मुलायम वाला पत्ता है और ये मुलायम वाला फल है, ये इनका पहले रस चूसेगा और उसके बाद जो है ये फल जो है बेढंगा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और कमजोर जैसा हो जाएगा। इससे जो है शहद जैसा पदार्थ भी निकलता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो आपको जो शहद जैसा पदार्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो ना, ये फल पे एक कीट, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये फल है, फल पे यहाँ पे जो एक कीट है, ये कीट जो है भी इसको जो है अपना रस जो है वो चूस ही रहा है। ये हालांकि मक्खी, इसको चेपा नहीं बोलेंगे, लेकिन चेपा भी जो है ऐसे ही अटैक करता है। तो चेपा से बचने के लिए जो है मेलाथियान का प्रयोग आप जैसे मैंने आपको बताया ये आप कर सकते हैं,
या फिर आप थायोमेथोमैक्स लेंगे तो ये भी समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं कि भिंडी में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उनसे कैसे बचेंगे। सबसे किसान भाइयों पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीला मोजेक क्या होता है। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पीला मोजेक। जब पीला मोजेक आपके खेत में आता है, जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं, जो फूल फल हैं वो पकने से पहले ही जो है गिरना शुरू कर देते हैं और उत्पादन जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो अगर आपके खेत में ये समस्या आ गई है तो जो है आप इस समस्या से कैसे बचेंगे और आप ऐसा कैसे इन चीजों का ख्याल रखें कि ये समस्या आपके खेत में आए ही ना, आप पहले ही पकड़ लें। तो देखिए, अगर आपके खेत में जो है किसान भाइयों पीला मोजेक आने का डर है तो वो किन कारण से होता है। अगर आपके खेत में पीला मोजेक आ रहा है तो वो उसके ना कुछ 2-3 कारण होते हैं। इन्हीं कारण जो है पीला मोजेक आता है। जैसे कि अगर आपके जो सफेद मक्खी या टिड्डे आपके खेत में फैल गए हैं तो वहां से ही आ सकता है। उससे बचने के लिए जो है आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। सफेद मक्खी के लिए आप डाइमेथोएट का स्प्रे कीजिए, सफेद मक्खी नहीं आएगी। है इसको बोलते हैं भिंडी में पत्तों पर सफेद धब्बे। इसमें क्या होता है कि नए पत्ते फलों पर जो है वो हल्का सा धब्बे बन जाते हैं और जब धब्बे बन जाते हैं ना, इससे जो फल की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है और उत्पादन की जो गुणवत्ता है उस पर भी असर दिखता है। इससे अगर इसका हमला आपको दिख रहा है कि आपके खेत में जो है इसका हमला दिख रहा है कि पत्तियों पे जो है निशान बनने शुरू हो गए हैं, तो उससे लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके खेत में जो है पत्तियों पे निशान बनने शुरू हो गए हैं, तब आपको जो लेना है घुलनशील सल्फर। घुलनशील सल्फर लेकर के जो है पत्ती पे स्प्रे कीजिए। और अगर जो है आपको लगे कि ये काफी लंबे समय से थोड़ा सा जो है जड़ के पास भी स्प्रे करेंगे तो ये समस्या जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि इस फसल में आपको देखने को मिलती हैं। एक होता है पत्तों पे धब्बा रोग। पत्तों पे धब्बा रोग कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं पत्तों पे धब्बा रोग। ये भिंडी का पौधा है। ये आमतौर पे 3-4 महीने बाद ये समस्या देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं कि ये भिंडी का पौधा है, इसमें 4 से 5 शाखाएं हैं और इसका जो उत्पादन है वो लगातार निकल रहा है। लेकिन भिंडी के इस पौधे पे आप देखेंगे कि इसमें जो है पत्ता मरोड़ने वाली जो बीमारी है आ गई है, यानी पत्तों पे धब्बे रोग वाली। पत्तों पे धब्बा किस तरीके से फैलता है, पहले पीला या सलेटी रंग का हल्का हल्का निशान बनेगा, फिर वो जो है आपके खेत में ऐसे फैल जाएगा। अगर ये निशान आपके खेत में आ गया है तो ये किन कारण से आता है और इसका उपचार क्या है, चलिए वो जानते हैं। देखिए, अगर आपके खेत में ये समस्या आ गई है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो खेत में समस्या है वो किस कारण से यहाँ पे आई हुई है। ये जो है अगर इसको बीज को उपचारित नहीं करते हैं तब ये जो समस्या है आ जाती है और ये जो है आगे चल करके बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। तो उससे बचने के लिए जो है आप बीज को जो है कैप्टन या फिर थीरम कार्बेंडाजिम से उपचारित करके बोएं। और अगर समस्या आ गई है तो हेक्साकोनाजोल लेकर के स्प्रे करें, तभी जो है आप इस समस्या से जो है बच पाएंगे। इसके अलावा एक समस्या और आती है जिसको बोलते हैं जड़ गलन। अगर आपके खेत में जड़ गलन आ गया, जड़ें जो है वो खराब हो जाती है, पौधा खराब हो जाता है, उससे बचने के लिए जो है आप कार्बेंडाजिम का जड़ के पास स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एक समस्या और आती है, इसको बोलते हैं पौधे का सूखना। पौधे पुराने पत्ते जो हैं पीले पड़ जाते हैं, बाद में जो फसल है वो सूख जाती है। इससे अगर आपको बचना है तो आप जो है समय समय पर जो है कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते रहेंगे, तब ये समस्याएं जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि भिंडी में जो है खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। देखिए, भिंडी की फसल में आपको आमतौर पे 3 बार खरपतवार नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। पहली, बुआई के 20 से 25 दिन की अवस्था पहली बार करनी होती है। 40 से 45 दिन की अवस्था में दूसरी बार करनी पड़ती है। 70 से 90 दिन में जो है तीसरी बार करना होता है। अगर आप 3 बार जो है खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं तो आपको जो है आगे खरपतवार नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया मैनुअल तरीका। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है दवा का प्रयोग करते हैं। तो दवा से भी जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपकी जो मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है दवा के प्रयोग से, और आपका जो फूड है यानी जो हम जैसे यहाँ पे भिंडी उगा रहे हैं तो इसमें भी जो है इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इससे बचने के लिए जो है जी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फार्मिंग टूल। ये मैनुअल फार्मिंग टूल होते हैं, इससे निराई गुड़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके जो है आप इनका चुनाव कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी में जो है सिंचाई कितनी बार करनी होती है, किस किस समय करनी होती है। देखिए, अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में भिंडी की खेती की, तो आमतौर पर 10 से 15 दिन पे करनी होती है। लेकिन अगर आप बरसात में कर रहे हैं तो भिंडी की सिंचाई नहीं करनी पड़ती, बारिश होती रहती है। गर्मी में कर रहे हैं तो 5 से 6 दिन के अंतराल पे करेंगे। अगर मैं बात करूं सिंचाई किस विधि पर निर्भर करेगी, सिंचाई जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपके यहाँ मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसी आधार पर सिंचाई करेंगे। अगर आपको लगे कि आपके जो खेत में नमी सूख गई है तब आपको सिंचाई करनी है। गर्मी में कर रहे हैं तो सुबह शाम में करें, दोपहर में ना करें। कभी भी बिल्कुल दोपहर में जो है ना तो स्प्रे करें ना तो सिंचाई करें, इन 2 चीजों का ख्याल रखें। और अब वीडियो के अंतिम में बात आती है कितना उत्पादन होगा, कितने दिन तक चलेगा और कितना यहाँ से
प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए अक्टूबर के महीने में अगर आप भिंडी की बुआई करते हैं तो जो नवंबर है वहाँ पे आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा, और एक बार उत्पादन शुरू होने पे अगर आप अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं तो आने वाले 6 से 7 महीने तक जो है आपका उत्पादन चलेगा। अगर आपकी देसी वैरायटी है 40-50 कुंटल उत्पादन मिल जाएगा, हाइब्रिड वैरायटी तो 80 से 85 कुंटल उत्पादन मिल जाएगा। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं और अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो 100 से 120 कुंटल का उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है किसान भाइयों भिंडी में कटिंग करके उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपकी भिंडी 4-6 महीने की हो गई है और इसमें फूल और फल नहीं आ रहे हैं तो कटिंग करके भी जो है आप भिंडी से बहुत जबरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। ये जो है हमने नया वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे, आप यहाँ पे क्लिक करके जो है ये वीडियो भी जो है, अगर आप भिंडी कटिंग वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं।